कि एक तो इवेंट चल रहा था, पहले भी हमने बात की कि बड़ी सर्जरी की उन्होंने बात तो की है। ये मुझे बताएं कि ये प्लेयर्स के लेवल पे सर्जरी होगी या फिर कोई मैनेजमेंट लेवल पे भी हो सकती है कि उनके नाम भी आ सकते हैं आगे? लेकिन हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, उसमें यही होता है। और ईद कुर्बान भी आ रही है तो मुझे लगता है कि एक दो कुर्बानियाँ हो जाएंगी बस। कुर्बानी और से ये पहले ऐसे कुर्बानी हो टक जाएगी। टक, हाँ, कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाएगी या 3 दिनों में कोई कुर्बानी हो जाएगी। तो आई फील कि ये हम कभी भी जो ये चीज़ें करते हैं ना, उसमें लॉन्ग टर्म विजन कभी भी नहीं होता। अगर तो चेंजेस करनी है या कुछ करना है सही पाकिस्तान क्रिकेट को आपने करना है, और अगले वर्ल्ड कप पे या उससे अगले वर्ल्ड कप पे हम ये बात ना कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, विजन की ज़रूरत है। ऐसे नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट कि यार अच्छा इससे नहीं हुआ तो इसको निकाल दो, उससे निकाल दो, सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दो। ये वो चीज़ें हैं जो हम देखते आ रहे हैं, ये ऊपर वाली चेंजेस। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितनी होनी चाहिए आपके लॉन्ग ख्याल टर्म प्लानिंग आप देखें, आप जब प्लानिंग करेंगे ना, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर्स प्लान, 3 ईयर्स प्लान, कोई इस तरह की चीज़ हमने लेकिन कभी नहीं देखी पाकिस्तान में? क्रिकेट साथ। पाकिस्तान के क्रिकेट तो छोड़ देना आप, पाकिस्तान की हुकूमतें 5 साल नहीं चलती रही, कोई वज़ीर आज़म 5 साल नहीं निकाला, तो ये क्रिकेट में कैसे ये होगा? एग्रीड है, और ये इसको मैं बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है कि जब प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है तो पाकिस्तान का चेयरमैन चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। पीसीबी का चेयरमैन की सिलेक्शन या जो भी नामजद होते हैं, शुड नॉट रिलाई ऑन द गवर्नमेंट। तब एक इंस्टीट्यूशन बनता है, इसका एक अच्छा वे बनना चाहिए, इनका बोर्ड ऑफ गवर्नर तरीके से बनना चाहिए, ताकि आपका गवर्नमेंट चेंज हो जाए, आपके क्रिकेट बोर्ड को फ़र्क ना पड़े। तो आई थिंक कि यहाँ पर बहुत इस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि सेटल क्रिकेट बोर्ड चलता रहे, जो लोग एम्प्लॉय हों, फिर उनको वो एक तो अच्छे सही तरीके से हों और लॉन्ग टर्म हो, जिनको टाइम मिले करने का। ये नहीं हो सकता कि यार आज इजहार आए हैं और आज ही रिजल्ट प्रोड्यूस कर दें, ये नहीं हो सकता। हम हमेशा ये चाहते हैं। गैरी कर्स्टन 13-14 दिन पहले ज्वाइन किया उन्होंने टीम को, और अब आप कह रहे हैं कि वो अब उनको आप क्वेश्चनेबल भी नहीं कर सकते, और आप ये भी कह सकते जिम्मेदार भी ठहराएंगे उनको। कई लोग इस टाइम बोर्ड में ऐसे हैं जिन्होंने जो डिसीजंस कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी वाली कोई पोस्ट उनके पास नहीं है। तो दैट इज़ वेयर कि यार आप वो की क्या कहते हैं कि फ़ायदा भी उठा रहे हैं उन चीज़ों का, लग्जरीज़ का, लेकिन आप ऐसी जगह पे आ भी नहीं रहे जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आप पे कोई उंगली उठा सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे उसकी। तो आई फील कि आपको एक तो रिस्पॉन्सिबल लेनी चाहिए अगर आपने कोई पोस्ट ली है तो। उसके अलावा आप जब तक एक क्रिकेट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे, हम हर वर्ल्ड कप पे एक दो टूर्नामेंट को छोड़ के हर वर्ल्ड कप पे हम यही बातें कर रहे होंगे, और यही चीज़ आ रही होगी यार कि डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं है, हमारी टीम प्लानिंग ठीक नहीं है, हमारी कोच की सिलेक्शन ठीक नहीं है, हमारी सिलेक्शन कमेटी ठीक नहीं है। ये तो चीज़ें हम करते रहेंगे, हर चैनल पे यही बात हो रही होगी। लेकिन मसला तभी ठीक होगा जब आप लॉन्ग टर्म प्लान करके एक विजन लोगों के सामने रखेंगे और उस पर फिर बैक करेंगे जिन लोगों को आप एम्प्लॉय करें। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। इजहार, आप बताइए कि रिस्पॉन्सिबल आप किसको समझते हैं कल की डिफीट का? देखिए, अगर हम देखें सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट की, इसमें तो कोई शक नहीं कि सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स, वो एक प्रोडक्ट हैं उनके सिस्टम के, जिसमें चाहे शेफील्ड शील्ड है वो डोमेस्टिक लेवल पे खेली जाती है, या उनका बिग बैश है, तो वो जो उनका एक स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, उसका प्रोडक्ट उनके 11 खिलाड़ी हैं। इसी तरह जो इंडिया के 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, उनकी एक रणजी ट्रॉफ़ी है, डोमेस्टिक सेटअप है, फिर IPL खेली जाती है, पूरा एक स्ट्रक्चर इन प्लेस है जिसमें वो अंडर 19 या जूनियर लेवल्स पे भी रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, फिर उनकी डिफरेंट लीग, उस सारे सिस्टम का प्रोडक्ट है। या इंग्लैंड की जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं वो भी उनके एक सिस्टम का प्रोडक्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ आप खिलाड़ियों को ब्लेम नहीं कर सकते। इंग्लैंड ने जिस तरह 2015 में आपने देखा होगा कि उसकी एक पुअर परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने एक इंटायरली डिफरेंट मॉडल अडॉप्ट किया क्रिकेट का, अटैकिंग क्रिकेट खेली, बेसबॉल टेस्ट में लेके आए, फिर मैथ्यू मॉड को वो लिमिटेड ओवर्स में लेके आए, तो उन्होंने एक डिफरेंट मॉडल अडॉप्ट किया। तो इसमें कोई शक नहीं कि एक सिस्टमेटिक चेंजेस होनी चाहिए, और उससे ही बेहतरी आएगी। आप सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, पिच की हम 1-2 रोज़ पहले से ही बात कर रहे थे कि बड़ी टफ पिच है और लो स्कोरिंग पिच होती है, और ख़ास तौर पर खिलाड़ियों के लिए शॉट्स मारना जो है बड़ा मुश्किल होता है। सिंगल डबल्स में हम जा सकते हैं, लेकिन बाबर आजम ने कल ये कहा है कि ये तो बहुत अच्छी पिच थी।
वो मेरे ख्याल में उसने कंपेयर टू जो बाकी पिचेस यहाँ पे बनी है ना इसी ग्राउंड पे जो बाकी पिचेस थी उस लिहाज से उसने ये बात की होगी ये बेहतर पिच था ऑब्वियसली क्योंकि प्रेशर इस टाइम बाबर पे इतना ज़्यादा है और यू नो आई नो एज ए कैप्टन मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ जब आप नहीं जीतते तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आप समटाइम वो बात करने का अंदाज़ आपका ऐसा होता है कि आप करना कुछ चाह रहे होते हैं तो आई फील कि विकेट पहले से तो बेहतर था ये रोहित शर्मा ने भी कहा है कि बाकी कंपेयर करें अगर बाकी पिचों से यहाँ खेले उससे थोड़ा बेहतर पिच था तो आई फील कि इसीलिए 120 एक अचीवेबल टारगेट नज़र आया हमें वरना तो अगर 120 पिछली वाले पिचों भी होता तो हम ये कहते हैं कि 120 बहुत ज़्यादा करा लिया तो आई फील के और बाबर की बात ठीक भी थी जो उसने स्टार्ट में रिजवान और बाबर ने ड्राइव्स मारे हैं पहले मैचेस में ड्राइव नहीं लग रहे थे जो सामने चौका जब आप ऑन ड्राइव सामने चौका मारते हैं ना तो इट मीन्स के पिच में कुछ ना कुछ बेहतरी है वरना आप ये शॉट एग्जीक्यूट लेंथ बॉल को कर ही नहीं सकते तो पिच में इम्प्रूवमेंट थी लेकिन अगेन इट्स नॉट बैटिंग पैराडाइज तो आई फील के 120 यहाँ पे चेज जिस सिचुएशन में पाकिस्तान था ये होने चाहिए थे इसी का सबसे बड़ा दुख है हार जीत गेम में होती है लेकिन अगर वो आउट प्ले करके आपको हार जाते तो समझ आती थी हमने उनको कई जगहों पे आउट प्ले किया और फिर भी हम मैच हार गए ठीक है अच्छा इज़हार भाई ये बताइए अभी इफ्तिखार की हम बात कर रहे थे आप वाकई समझते हैं परफॉर्मेंस देखते हुए इफ्तिखार की कि उन्हें रेस्ट कर लेना चाहिए देखिए अगर आप उनको रेस्ट करवाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं सवाल ये बनता है कि हम किन को इनकी जगह किसको स्लॉट इन करेंगे टीम में हमारा ये तो हम बड़े बात करें कि जो हमारा ओडीआई स्क्वाड है वो ओपनर्स हैवी है ओपनर्स हमने ज़्यादा खिलाए हैं और उसके पीछे जो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह साइम अयूब ओपनर है फ़खर जमान ओपनर है बाबर आजम ओपनर है रिजवान ओपनिंग करते हैं तो ये 4 खिलाड़ी ओपनर्स हमने रखे हुए हैं स्क्वाड में और मिडिल ऑर्डर हमारा जो स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो हमारे पास कोई नहीं इस टाइम T20 के पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पहले जिस तरह शोएब मलिक थे या हफीज़ थे वो मिडिल ऑर्डर में आके एक कहीं ना कहीं टीम को सॉलिडिटी देखते थे और वो इनिंग्स बिल्ड करते थे उनकी रिटायरमेंट के बाद हमें जो उस तरह का एक स्लॉट फिल करना है जो मिडिल ओवर्स में एक लंबी इनिंग्स खेलेगा और सिचुएशन के मुताबिक टारगेट चेज करेगा या उसके इर्द गिर्द टीम खेलेगी वो हमारा मिडिल ऑर्डर कलेक्ट नहीं करा और मिडिल ऑर्डर का जो ये 4 सिलेक्शन हुई है उसके बेसिस भी जो हमारा PSL का जो क्राइटेरिया है PSL में इन खिलाड़ियों ने फ़खर के अलावा साइम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी PSL में बाबर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी PSL में रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी PSL में फिर उस्मान ने भी PSL में बहुत तो ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे तो इस वजह से हमने जो सिलेक्शन की गई है वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन को हमने ज़्यादा स्क्वाड को हमने उसके अंदर जो टीम के अंदर उनको स्लॉट किया गया स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर शायद एक हमारे पास सर्किट में था इरफान न्याजी उसको हम मौका दे सकते थे